तो बस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस एक्शन किससे कहते हैं और प्राइस एक्शन क्या होता है और प्राइस एक्शन का यूज करके आप लोग एक अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हो। देखो, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि प्राइस एक्शन क्या बताता है। जैसे प्राइस एक्शन जो होता है वो क्या बताता है। देखो, प्राइस एक्शन आप लोगों को ये बताता है कि इस टाइम यहाँ पर बायर से स्ट्रॉन्ग है या सेलर से स्ट्रॉन्ग है, ठीक। और दूसरा बताता है कि मार्केट यहाँ से मार्केट अप जाएगी या मार्केट डाउन जाएगी, ठीक। और यहाँ से मार्केट में अब जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। मान लेते हैं मार्केट में अप ट्रेंड है तो जहां से मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू होगा या डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड शुरू होगा। तो प्राइस एक्शन ये सब कुछ बताता है, ठीक। और यहाँ से आप लोगों को प्राइस एक्शन में किस लेवल पर एंट्री करनी है। जैसे मान लेते हैं आप लोगों का ये एक लेवल है तो यहाँ पर आप लोगों को एंट्री करनी, क्या स्टॉप लॉस रखना, क्या टारगेट रखना, प्राइस एक्शन आपको ये भी बताता है, ठीक। तो यहाँ से और प्राइस एक्शन में हर एक कैंडल की जो एक कैंडल मान लेते हैं ये कोई कैंडल बनी तो इसकी अपनी कहानी होगी और अगर ये कोई कैंडल बनी तो इसकी अलग कहानी होगी, ठीक। तो ये सब प्राइस एक्शन के अंदर आता है। तो इसी पर ये वीडियो होने वाली है जिसमें हम आपको ए टू जेड प्राइस एक्शन सिखाएंगे और इसके बाद आप लोगों को और दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, सबसे पहले यहाँ से हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ से बहुत लोग इंडिकेटर का यूज करते होंगे। देखो, अगर जैसे यहाँ से बहुत सारे इंडिकेटर RSI है, MACD है और यहाँ से मूविंग एवरेज है जो आपको इंडिकेट करते कि मार्केट में अब ट्रेंड चेंज होने वाला है या वॉल्यूम। देखो, अगर आप लोग प्राइस एक्शन का यूज कर रहे हो तो वहां से आप लोगों को वॉल्यूम को यूज करना और किसी इंडिकेटर को यूज नहीं करना। देखो, क्योंकि यहाँ से अगर आपको देखोगे यहाँ पर तो ये इंडिकेटर जो है मान लेते हैं आपने RSI लगाया तो भाई आपको ये इंडिकेटर तुरंत नहीं बताएगा कि मार्केट यहाँ से अप जाने वाली है या मार्केट डाउन जाने वाली, क्योंकि इंडिकेटर थोड़ा टाइम लगाकर मतलब मान लेते हैं कि जब 30% मूवमेंट निकल जाती है ना तो इंडिकेटर बताता है कि यहाँ से मार्केट अभी डाउन या मार्केट अप जाने वाली है और जिसके कारण आपका स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा आता है। देखो, अगर आपने यहाँ पर देखा होता ना, यहाँ पर ये जो फॉल आया था तो अब इसके बाद अगर आपको प्राइस एक्शन आता होगा तो आप लोगों को एंट्री इस कैंडल में बन जाती, इस कैंडल में बन जाती, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा लिक्विडिटी सूट हुई है, काफी ज्यादा यहाँ से लिक्विडिटी सूट हुई है, ठीक है। तो अगर प्राइस एक्शन आता है तो आप लोग यहाँ से एंट्री कर लेते हैं। देखो, अब यहाँ से हम आपको ये समझाना चाहते थे कि मान लेते हैं ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल, ये एक रेजिस्टेंस लेवल। तो मार्केट अगर यहाँ पर आ रही है, ठीक है, मार्केट अगर यहाँ पर चल रही इस टाइम तो मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई। तो अब यहाँ से आप लोग कमेंट में बताइए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब यहाँ से हम आपको बताते हैं, अब लोग वीडियो पॉज करके कमेंट में जरूर आंसर देना। अब यहाँ से 95% लोगों का क्या ओपिनियन होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी। आपका ओपिनियन सही है लेकिन मार्केट तुरंत ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट थोड़ा ट्रैप करेगी, मार्केट थोड़ा यहाँ से ऐसे ट्रैप करेगी, ठीक है। फिर यहाँ से देखो ऐसे मार्केट यहाँ से ट्रैप करेगी फिर देन ऊपर जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर जब सारे पार्स और सारे जो बायर्स है वो मार्केट सबको तो प्रॉफिट दे नहीं सकती, मार्केट सबको तो प्रॉफिट दे नहीं सकती, तो क्या करेगी मार्केट नीचे जाएगी, ठीक। जब नीचे जाएगी तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखकर, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देखकर जो रिटेल ट्रेडर्स होंगे ना वो जहां पर सेल कर देंगे, ठीक। जब सेल कर देंगे तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर लगे होंगे, ठीक। और जो यहाँ पर देखकर बाय करे थे उनके स्टॉप लॉस नीचे लगे होंगे, समझ पा रहे हो। तो जब मार्केट डाउन जाएगी तो जो बाय किए थे उनके स्टॉप लॉस कटेंगे, ठीक, उनके स्टॉप लॉस कटेंगे। और उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगी तो जो सेल किए थे ना तो उनके स्टॉप लॉस कटेंगे। तो मार्केट कुछ ऐसा मूवमेंट करेगी, मार्केट थोड़ा डाउन आएगी फिर ऊपर जाएगी फिर दिन ऊपर जाएगी। हम इसका लाइव प्रूफ आपको दिखाते हैं। देखो, ये देखो मार्केट यहाँ पर ऐसे ही किया। देखो, जो हम आपको बता रहे तुरंत अभी ये देखो ये चार्ट चल ही रहा उसी टाइम टाइम आपको बता रहे। देखो, अब यहाँ पर मार्केट ने ऐसे ही मूवमेंट किया। देखो, मार्केट इस रेंज में टाइम पास कर रही थी, मार्केट ने फिर ब्रेकआउट दिया, ठीक, मार्केट डाउन आई फिर ऊपर गई फिर ऊपर गई फिर ये देखो यहाँ पर भी फिर ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर ये देखो ये भी एक फेक ब्रेकआउट है, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आपको ये एक फेक ब्रेकआउट है। आप लोग यहाँ तक का अपना टारगेट लेकर चल सकते हो, फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, क्योंकि इसकी वीक काफी स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर इसके नीचे रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दे देता देन मार्केट में अच्छा खासा फॉल आएगा, ठीक। तो यहाँ से आपको यही देखना है। अब आगे हम आपको ये भी दिखाते हैं, देखो ये भी दिखाते हैं। और देखो, प्राइस एक्शन के साथ आप लोगों को एक चीज का नॉलेज और होना चाहिए, वो है
आपको कैंडल साइकोलॉजी देखो। अब यहाँ पर आप लोगों को ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस कैंडल में इतनी ज्यादा लंबी वीक बनी है, ये इतनी ज्यादा लंबी वीक बनी है, ठीक। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसका मतलब यहाँ पर कोई बहुत तगड़ा सेलर्स बैठा होगा, काफी बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग कर रहा होगा। तो अगर आपको यहाँ पर कोई ये देखो, ये जैसे सपोर्ट लेवल था, ये सॉरी रेजिस्टेंस लेवल था, तो इसका ब्रेकआउट देखकर आपको किसी को भी यहाँ पर बाय नहीं करना। उसके पीछे का रीजन, यहाँ पर एक बहुत तगड़ा सेलर्स बैठा है जो काफी बल्क क्वांटिटी में सेलिंग कर रहा है। तो मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन, इस जो आप वीक बनी है, तब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं करता है, ठीक है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करता तब तक किसी को यहाँ पर बाय की ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। देन जब इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से आप लोग इस यहाँ पर बाय की ट्रेड ले सकते हो। और आप लोग देखोगे अभी भी इसका ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा, मार्केट यहीं से मार्केट डाउन आ रही है, क्योंकि यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग जो सेलिंग कर रहा है, वो यहाँ पर काफी सेलर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। अब देखो बाइंग में हम आपको बताते हैं, बाइंग में भी आपको यही देखना हो, प्राइस एक्शन में सब आप लोगों को यही देखना है। देखो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, सेम यहाँ पर भी देखो। अब यहाँ पर कुछ लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी बाय सेलर्स है, लेकिन ये सेलर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि मार्केट को, ये देखो देखो ये सेलर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक। ये सेलर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मार्केट को हम घुमा सके। और यहाँ पर ये जो वीक बनी है ना, ये काफी लंबी वीक है, आगे हम दिखाते हैं आप लोगों को। अब यहाँ से आप लोग देखो, अब यहाँ पर आप लोग देखो कि मार्केट में ये एक काफी सेलिंग लेवल है, काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेवल। मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार टैप किया और मार्केट में चौथी बार इसका क्लोजिंग मार्केट में इस वीक के ऊपर क्लोजिंग दी है। और आप यहाँ से बाई के ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ से आप लोगों का टारगेट देखो कितना बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जब ये लिक्विडिटी होती है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर जो बायर्स सॉरी सेलर्स बैठा है ना, वो काफी वीक पड़ जाता है। वो जब वो वीक पड़ जाता है और यहाँ पर सभी के स्टॉप लॉस लगे हैं, और जब स्टॉप लॉस कटते हैं तो मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जाती है, क्यों। अब ये पार्ट 1 है, अगर आप लोगों को इस पे अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो प्राइस एक्शन का पार्ट 2 भी आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।